इस वक्त लोकसभा बहुत करीब आ चुके हैं और अब 7 तारीख को मतदान होना है। मतदान में कितने ये जो मतदाता जागरूक होते हैं उसको जो है 7 तारीख को पता चलेगा। अभी मेरे साथ यहाँ पर तौफीक प्रधान जी हैं जो बसपा के अंदर जिला उपाध्यक्ष भी हैं और यहाँ पर इस टाइम वो औला से सभा से जो है आबिद अली को यहाँ से वहाँ से लड़ा रहे हैं और यहाँ पर उनकी पूरी ताकत अपनी बरेली से लगाए हुए हैं और वो मेरे साथ हैं। मैं उनसे अपने D7 आवाम को उनके रूबरू कराता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि इस टाइम जो इलेक्शन की जो ये तैयारियाँ जो इस वक्त खत्म होने के कगार पर आ गई हैं तो कितनी तैयारियां, कैसे बसपा को वो सीट जिता पाएगी आबिद अली की और किस तरह से वो अपने आप को कैसे मजबूत करेगी बसपा। सर मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के द्वारा सभी भाइयों को अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त की जो ये इलेक्शन का इस वक्त हर प्रत्याशी की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। 7 तारीख बिल्कुल करीब आ चुकी है और अब उनको ये लग रहा है कि अब मेरी जो मेहनत है कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, आप देख रहे हो कि बहन जी लगातार बड़ी बड़ी सभाएं कर रही हैं और कोई भी सभा बहन जी की फ्लॉप नहीं जा रही है। यहाँ एक तरह की जनता पब्लिक जो है पंडालों में नहीं आ रही है, उधर उधर खेतों में बैठ रही है। इससे सीधे सीधे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है और उनके प्रत्याशी बहुत मजबूती से जीतने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी जानना चाह रहा था कि जिस तरह से यहाँ पर जो औला विधानसभा में बसपा, भाजपा और आपके सपा, ये एक ऐसे दिग्गज नेता वहाँ से जैसे धर्मेंद्र कश्यप हो गए, आबिद अली हो गए और नीरज मौर्य हो गए, तो वहाँ पर एक और पार्टी है भारत जोड़ो पार्टी, वो भी इस टाइम वहीं से जो है आमिर खान जो है वहाँ से लड़ रहे हैं। तो बहुत ही कड़ा मुकाबला है इस वक्त जो औला विधानसभा का लग रहा है। तो किस तरह का माहौल लग रहा है वहाँ पर आपको? जो आप देख रहे हो कि बहन जी ने जो टिकट किए हैं लोकसभा के, बड़ा सोच समझ के किए हैं। औला लोकसभा में 5.5 लाख लिपेट में मुस्लिम वोट है जो आबिद भाई को वहाँ से उतारा है और पार्टी का भी 3-3.25 लाख के लिपेट में वोट है ऐसी समाज का। और सर समाज भी बहुत मजबूती से BSP से जुड़ रहा है। जो आकाश नंदन जी तो बड़ा तेज़ी से काम कर रहे हैं और नया युवा को बड़ा जगाने का काम कर रहे हैं आकाश नंदन जी बहन जी के नेतृत्व में, और बहन जी ने पूरा आशीर्वाद दिया उनको, तो वो रात दिन लगे हुए हैं। और बहन जी की भी रैलियाँ देख रहे हो कितनी मजबूती से। तो मेरा तो मानना है कि आबिद भाई अच्छे खासे वोटों से जीतने का काम करेंगे क्योंकि आदिम जी हैं, आदिम सब हैं। अच्छा, अब जिस तरह से जैसे आपको बताऊँ अभी नीरज मौर्य और आबिद अली में भी अभी बहुत नोकझोंक हुई है और आगे भी आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उससे बसपा को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखो, ऐसा है ना कि आप तो सीधी सीधी घटना देख रहे हो समाजवादी की, कि समाजवादी को लगा कि औला से हम हार रहे हैं तो उन्होंने फर्जी प्रत्याशी तक घोषित कर दिया। जो बहन को मायावती जी ने उसको नीरज मौर्य के और उनके ड्राइवर उनके PA के खिलाफ मुकदमा ही करवाया। सब पूरे जनपद को ही पता है, पूरे प्रदेश को ही पता है। तो उनको सीधी सीधी हार दिख रही है। BSP से उन्हें डर दिख रहा है कि BSP जीत रही है, इधर हर तरीके से छल करना चाहते हैं। तो उसका ऐसा तो नहीं आप दोनों की लड़ाई का फायदा कहीं भाजपा उठा ले? नहीं, भाजपा देखो, भाजपा जो है वो बहुत पीछे जा चुकी है ना। भाजपा देखो, आप देख रहे हो कि कितना बड़ा विरोध है, ब्राह्मण समाज भी विरोध कर रहा है और तुम्हारा ठाकुर समाज भी विरोध कर रहा है। देखो तो कैसे भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पीछे जा रही है। नहीं, अगर भाजपा की बात कर रहा हूँ तो 3 बार सांसद वो औला विधानसभा से रह चुके हैं धर्मेंद्र कश्यप। 4थी बार वो अपने आप को बता रहे हैं कि हाँ मैं तैयारी में हूँ और मैं 100% जीतूंगा। तो वो अगर जीतते 3 बार जब रह चुके तो जनता ने उन्हें पसंद करके तो लाया होगा। नहीं, आप तो इस बात को समझो कि अगर धर्मेंद्र सांसद जी जीतते होते तो बार लगातार औला लोकसभा में बड़े बड़े कद्दावर नेता कैसे भारतीय जनता पार्टी के आते? लगातार औला को छोड़ ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं डर है। अच्छा, अभी जैसे कि आपको पता चला होगा आगे अभी एक ने बयान दिया है कि हर मुसलमान से अपील की गई है कि आप नोटा का बटन दबाएं, ना कि अपना किसी को भी वोट ना देके नोटा का बटन दबाएं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा ना बार बार जब मुसलमान की बेइज्जती हो रही है समाजवादी के मंचों पे, जैसे दाढ़ी वाले को देख के, टोपी वाले को देख के उतार दिया जा रहा है, तो इससे क्या कहेंगे? आप बताइए। तो इसका मतलब समाजवादी को मुसलमानों की जरूरत ही नहीं है। जब भी दाढ़ी वाला देखा, टोपी वाला देखा, उसको उतार दिया मन से। तो इससे क्या इससे मतलब जनता भी क्या सोचेगी, मुस्लिम समाज भी क्या सोचेगा? वो मैं आपकी बात मानता हूँ कि जिस तरह से अगर मुसलमान की अगर बेइज्जती हो रही है तो सीधी से अपील जो करी जा रही है वो समाजवादी के लिए नहीं की जा रही है। नोटा का बटन तो दबाने का मतलब ये हो गया कि आप किसी को वोट ना दें। असलियत में क्या है कि यहाँ पर 2 ही प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी का। BSP का यहाँ से और बरेली से लोकसभा से टिकट कैंसिल हो गया है इस वजह से कि बहुजन समाज पार्टी अगर होती तो बहुजन समाज हाथी के लिए आदेश होता, जैसे औला में हुआ है, बरेली में भी होता। अब जब नहीं है तब उन्होंने अपने सोच समझ के जो कहा है कि नोटा का बटन दबाए तो अच्छा। आपकी नज़र में वो सही बोला जी? अगर हमारा सम्मान नहीं है, जैसे कि हम 4 भाई हैं और 4 भाई हैं, चारों भाई ऊपर पर बैठना चाहिए। अब वहाँ से जब मुसलमान को जब दाढ़ी टोपी देख के रपोना जा रहा है तो वो कैसे वहाँ जाएगा आप बताइए? तो फिर इंसानों को कहाँ जाएगा? नोटा की तो बटन दबाएगा। अच्छा,
तो अब जैसे ये 7 तारीख आ रही है, 7 तारीख को यहाँ पर अब मतदान होना है बरेली में, तो अब उसके लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि बहन कुमारी माधवी जी की जब सरकार रही तो सर समाज की बात करी और सब समाज को हिस्सा देने का काम किया। और मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि बहन जी के हाथ को मजबूत करें और जो ही बहन जी ने प्रत्याशी उतारे हैं उनको जिताने का काम करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ इस वक्त जो थे तौफीक प्रधान जी थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से नोटा का प्रयोग करना चाहिए और किस तरह से औला विधानसभा के अंदर आबिद अली की जीत पक्की है, जैसा कि इन्होंने अभी तौफीक प्रधान जी ने बताया। सपा और समाज में जिस तरह का आपको बताया गया है, नीरज मौर्य और आबिद अली में भी कोई इस तरह से नोकझोंक होती चली आ रही है, उसको भी दरकार करते हुए उनका पूरा मानना है कि अब बहन मायावती ही यहाँ से औला निकलेगी। आगे भी इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा, बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।